Hello everyone, today we will continue the exercise 7th week from its 12th sum. So let's do the 12th sum. See, find two consecutive natural numbers whose sum is 63. क्या कह रहा है? कहता है हमारे पास दो consecutive नेचुरल नंबर्स हैं और जिनका सम हमें कितना दिया हुआ है 63. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर कंटिन्यूसली इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स. ओके, सो लाइक ऐसा जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसमें देखो ये हमारे स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसकी कंटिन्यूसली हो रही है, किस साइड जा रहे हैं? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में कंटिन्यूटी होगी इनके बीच में. जैसे ये 1 है, ठीक है, इसमें 1 ऐड हुआ हमारा, 1 प्लस 1 2 बन गया, ठीक है. फिर देन 2 प्लस 1 क्या बन गया हमारा? 3. आगे फिर से आगे हमारा नंबर अगर 4 होता तो फिर क्या बनता? जो आंसर आता जाता है, ठीक है. 3 प्लस 1 कितना बन जाना? 4. मतलब 1 1 ऐड होता जाएगा. उसमें सक्सेसर और प्रीडेसेसर में एक डिफरेंस होता है. द डिफरेंस बिटवीन एनी प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर इज फिक्स्ड. ठीक है, देखो अगर आप सक्सेसर करना चाहते हो फिर भी 1 ऐड हो रहा है आपका. अगर प्रीडेसेसर नंबर देखना चाहते हो 2 - 1 तो क्या आएगा? 1. ठीक है. सो यहाँ पर उसने कहा है नेचुरल नंबर जो है हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका सम हमें कितना दिया हुआ है 63. तो हमें पता नहीं है वो कौन से, हम लेट कर लेते हैं उसको. सो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, फर्स्ट consecutive number is x and second consecutive number it will be x plus 1. मतलब कोई नंबर है उसमें एक ऐड हो गया, ये हमारा बन गया. ठीक है. अगर उसके बाद उसने कहा द सम इज, इन दोनों नंबरों का सम क्या है? 63. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम इन दोनों को प्लस करेंगे. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 63. दोनों को प्लस कर दिया हमने. तो अभी हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स कितनी है? 2. प्लस कर दो इन दोनों को, ये बन गया x प्लस x कितना हो गया? 2x. ये प्लस का 1 है, उस साइड जाकर क्या हो गया? माइनस. प्लस है तो माइनस हो गया. सो 2x इज इक्वल टू 63 में से 1 गया, कितना आ गया हमारा? 62. अभी हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, मल्टीपल फंक्शन है, ये वाला नंबर उस साइड जाकर क्या हो गया? डिवाइड. सो 62/2. अभी हम इसको कैंसिल करेंगे. देखो कैंसिल करके क्या आता है हमारे पास? 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 31. ये हमारी x की वैल्यू आई है, राइट. तो अभी देखो हमारा फिर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बनेगा? नाउ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये देखो क्या है? x हमारा कितना आ गया? 31. फिर उसके बाद ये हुआ है हमारा सेकंड जो है वो क्या आएगा? सो क्या सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इट विल, ये है x प्लस 1. सो x की वैल्यू हो गई हमारी 31. सो 31 प्लस 1 कितना बन गया? 32. ठीक है. सो 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी 31 एंड 32. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, राइट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 13th. ये भी सेम ही है. इसमें क्या कहा उसने? Find two consecutive positive integers whose sum is 76. इसमें उसने कहा है ऑड इंटीजर लेने हैं, बट लेने हमने क्या है? पॉजिटिव. ठीक है. तो ऑड इंटीजर नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे 1 3 5, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑड नंबर. और रखने कितने हमने? 2. ठीक है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम. लेट द first consecutive
consecutive integer, it will be, हमने मान लिया इसको क्योंकि ऑड रख रहे हैं तो x के साथ जहां से स्टार्ट हो सो x+1 आ गया, ठीक है। एंड सेकेंड consecutive integer, it will be x+3, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो उसने कहा इनका सम क्या होगा 76। अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, सो x+1 प्लस दोनों का सम देखो किसके इक्वल आ रहा है 76 के, सो इज इक्वल टू 76। अभी हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। सो x+1 प्लस x+3 इज इक्वल टू 76। तो अभी देखो वेरिएबल वाली टर्म्स कितनी है 2, सो कितने बन गए ये 2x, ये कांस्टेंट कितनी है 2, सो 1 + 3 कितने हो गए 4 इज इक्वल टू 76। अभी 2x यहीं पर आ गए, जब प्लस के 4 उस साइड जाकर क्या हो गए माइनस के, सो 76 - 4 2x इज इक्वल टू 76 में से 4 गए 72, सो x इज इक्वल टू 72। ये 2 जो मल्टीपल फंक्शन उस साइड जाकर क्या हो गया डिवाइड। अभी हम इसका डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करके क्या आता है हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 36, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट consecutive नंबर इट विल बी x+1 माना था, तो हमारी वैल्यू कितनी आई x की 36, और 36 + 1 कितना हो गया 37। एंड सेकेंड consecutive देखो क्या बनता है 36 + 3, तो कितना आ गया 36 + 3 39। ये देखो दोनों कौन से नंबर आए ऑड नंबर, ठीक है। सो therefore consecutive odd positive integers will be 37 and 39, right? Now let's do the 14th sum. Find 3 consecutive positive even numbers whose sum is 90. इसमें क्या कहा even number, तो even number हमारे कौन से होते हैं it is divisible by 2। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये देखो 0 2 3 0 2 4 6 and so on, ये हमारे हो गए even number। सो लेट कर लेते हैं हम 3 बोला उसने, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट consecutive नंबर इट विल बी, हमने मान लिया इसको x क्यों मैं लगा रही हूँ क्योंकि x + 0 करते हो तो क्या आ जाता है x, सो दैट्स वाई हम अकेला क्या लिखेंगे x। एंड सेकेंड consecutive number it will be x+2, ठीक है। एंड थर्ड consecutive number it will be x+4, ये हमारे हो गए इवन नंबर। उसने कहा इनका सम, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को हम क्या करेंगे प्लस, x + x+2, ये 3 नंबर हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू, इनका सम दिया हुआ है हमें 90। तो अभी हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे x + x+2 x+3 x+4 इज इक्वल टू 90। देखो x कितनी बार आ रहे हैं 3 टाइम्स 1 2 3, तो ये कितने इनके कोफिशिएंट प्लस हुए, ये बन गया 3x। कांस्टेंट कितने हैं 2 टर्म्स, 2 + 4 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 90। वेरिएबल वाली इस साइड रहने दो, जो कांस्टेंट टर्म उस साइड ले जाओ, ठीक है। प्लस के उस साइड जाकर क्या होगी माइनस, सो 3x इज इक्वल टू 90 - 6 कितना आ गया पर आपके पास 84।
सो नाउ ये मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है, x यहीं पर रह गया, 3 उस साइड जाकर क्या हो गए डिवाइड। तो अभी डिवाइड करके देख लेते हैं हम कितना आता है। 3 1 3, 3 2 6, 2 3 6 24, राइट। तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास, देन वी गेट x इक्वल टू 26, राइट। सो देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी, कितना हो गया 26, एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इट विल बी, क्या माना हुआ हमने x प्लस 2, सो 26 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 28, राइट। एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इट विल बी 26 प्लस 4 कितना हो गया 30। ये देखो हमारे क्या आ रहे हैं नंबर, इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो डिविजिबल होंगे 2 के साथ। सो हैंस the required consecutive number will be, क्या होंगे हमारे फिर 26, 28 and 30, ओके। Now let's do the 15th sum. Divide 184 into 2 parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8. क्या कह रहा है, कहता है कि आप जो 184 टोटल उसके पास है, ठीक है, तो उसने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो जो आपने 184 है इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास 50 रुपीज है, ठीक है, तो इसका जो टोटल है मैंने 2 फ्रेंड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने एक फ्रेंड को दे दिए 20 रुपीज और दूसरे के हिस्से में कितने आएंगे 30। तो 30 कैसे आ सकते हैं, जब आप 30 कैसे आए उसके पास, 50 में से जब 20 माइनस करोगे तो फिर कितने आ गए 30। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास, ये तो हो गई उसकी टोटल वैल्यू, हम मान लेते हैं कि x जो है वो अदर पार्ट है उसका, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट विल बी, फर्स्ट पार्ट विल बी x, मैंने मान लिया वो x है, एंड द अदर पार्ट इट विल बी 180, हमने एक पार्ट दे दिया उसको x, और दूसरी के पास कितना आएगा 184, जो उसके पास लेफ्ट रहेगा 184 माइनस x, इसमें से हिस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसको दे दिया इतना, फर्स्ट पार्ट दे दिया, तो उसके पास कितना आएगा 184 माइनस x, राइट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो उसने उस बात में क्या है सकते हैं, 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। इट मीन्स जो इसका 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ वन पार्ट हमारा क्या है x, हो गया। उसके बाद उसने कहा मे एक्सीड, हमने जो फर्स्ट टर्म किया मैंने उसमें बताया था आपको, यहाँ पर एक्सीड का मतलब क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस। सो ये हो गया 1/7 ऑफ द अदर पार्ट हमारा क्या है 184 माइनस x, ये कितना हो रहा है बाय 8, वो हम इस साइड रख लेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो 8 प्लस ये जो मैंने माइनस किया इस साइड, आप इस साइड प्लस करके बाद में इसको इस साइड रख सकते हो, नहीं तो सीधा डायरेक्ट कर दो यहाँ पर, राइट। नाउ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1/3x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 1 को 184 से किया, ये आ गया 184/7 माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया प्लस, ये आ गया 1/7x इज इक्वल टू 8। अभी कैंसिल करके देख लो, कैंसिल तो नहीं हो रही गई, 7 1 7, 7 2 14, 4 इस साइड नहीं कैंसिल होंगे। तो अभी आप क्या करो, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पर रख लेते हैं
और जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म्स है हमारे पास, ये दो टर्म्स है, इनको इकट्ठी कर लेते हैं। ये आ गया 1/3x प्लस 1/7x इज इक्वल टू 8, ये माइनस के उस साइड आकर क्या हो गए प्लस के, राइट। अभी देखो आपको मैंने बहुत बार बोला है, जब भी ये नीचे वाली टर्म देखा करो कि एक दूसरे के टेबल में तो नहीं है, ना 3 आता है 7 के टेबल में, ना 7 आता है। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 7x, 7 1 7, 7x बन गया, एंड ये बन गया 3 1 3, 3x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 7 3 21 इज इक्वल टू, और अगर एक विदाउट फ्रैक्शन में तो आप सीधा इसको इसके साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 7 को 8 से करो, ये बन गया 56 प्लस 184 अपॉन 7, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, राइट, अपॉन 21 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना आ गया 56 एंड 184। सो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 1 इस साइड गया, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, एक इस साइड गया, ये बन गया 240। सो 240 अपॉन 7। तो x के अभी देखो ये फ्रैक्शन में है ना, तो ये जब भी आपका फ्रैक्शन में होता है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल, जो 20 ऊपर चले जाएंगे एंड 10 क्या हो जाएंगे नीचे। नहीं तो आप सीधा 10x लिखकर जो 21 इस साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, फिर 10 ले जाते नीचे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो x इक्वल टू 240 ओवर 7, ये आ रही है आपकी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाली टर्म में क्या करोगे, ये नीचे वाला टर्म जो है ऊपर चली गई मल्टीप्लाई हो गई, ये 10 नीचे आ गए, ठीक है। अभी इन दोनों को कटिंग करके दे लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 3 21, जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया x इज इक्वल टू 24 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 4 12, 6 एंड 7, तो ये बन गया 72, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 72। तो आपने इसको फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो कितना है x, तो इट मीन्स therefore first part will be, फर्स्ट पार्ट कितना हुआ था, फिर कितना होगा वो 72, एंड सेकंड पार्ट कितना होगा, जो अदर पार्ट है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 184 माइनस 72, करो माइनस कितना आता है, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1, ये आ गया आपका 1, ठीक है। तो ये बन गया 112। तो अदर पार्ट कितना होगा 112, जो एक बंदे को हमने कितने दे दिए, फिर 72, उसके हिस्से में इतना है और दूसरे के हिस्से में कितना है 112, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 15, राइट। Now let's do the 18th sum. Raju is 90 years younger than his cousin. After 5 years, their ages will be in the ratio 2:3, and find their present ages. इसमें क्या कह रहा है, कहता है राजू is 90 years younger. It means कि राजू जो है अपने कजन से 90 years छोटा है। तो राजू की एज जो है किस पर डिपेंड हो रही है, कजन पर। तो इसलिए कजन की एज हमें नहीं पता, उसको हम लेट कर लेंगे x। एंड आफ्टर 5 years, कहता 5 साल बाद जो इनकी एज है, इनकी रेशो कितनी हो जाती है 2:3, एंड उनकी जो हमने अभी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट में उसकी एज चल रही है वो ढूंढनी है कि कितनी है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे उसमें से, क्योंकि जब कंपैरिजन हो तो फिर हमने इसमें से इसको माइनस करना है। राजू बड़ा है तो वो 90 years छोटा है। सपोज करो अगर कजन की एज 50 है, ठीक है, तो 90 year राजू जो है छोटा है, तो राजू की एज पे कितनी होगी, 10 में से 9 गए 1, या 4 में से 1 गए 3, सो 31 का हुआ फिर राजू। अगर कजन की एज इतनी है, सपोज करो अगर कजन 20 का है और उसका जो राजू है वो 90 years छोटा है, ठीक है, तो 1 year बन रही है, तो मतलब
जो कजन है वो 20 ईयर का हुआ और जो राजू है वो कितने ईयर का हुआ, 1 ईयर का, राइट। सो चलो करते हैं अभी हम इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट कजन्स प्रेजेंट एज इट विल बी x ईयर्स, हमने इसको x लेट कर लिया। एंड राजू की एज देखो कितनी होगी, फिर राजूज प्रेजेंट एज इट विल बी x1, क्योंकि जो बड़ा है उससे और जो छोटा है सो इसलिए मैं माइनस लगा रही हूँ, ठीक है। x माइनस 19 ईयर्स। अभी देखो उसने क्या कहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, मतलब 5 साल बाद। अभी 5 साल बाद की बात हो रही है तो इट मीन्स कि हम इसमें प्लस करेंगे। सपोज करो अगर कजन की एज 50 है तो 5 साल बाद उसकी कितनी होगी, 5 साल इसमें हमने ऐड कर दी 55 ईयर्स, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि 5 साल पहले उसकी एज है, फिर 50 में वो 5 हमने माइनस करने होते हैं, राइट। 50 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वो बात कर रहा है कि आफ्टर वर्ड आ रहा, लेटर आ रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो, फिर प्लस करते हो। अगर पास्ट की बात हो रही है जिसमें एगो वर्ड होगा बिफोर, फिर हम माइनस करते हैं, राइट। सो नाउ आफ्टर 5 ईयर्स, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, कजन्स एज कितनी बन जाएगी, इट विल बी x प्लस 5 ईयर्स, राइट। एंड जो राजू है फिर उसकी एज कितनी होगी, राजूज एज इट विल बी, जो इसमें है हमने 5 ऐड कर दो, x माइनस 19 प्लस 5, तो इसको सॉल्व करके देख लो कितनी आती है, x माइनस 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 में से 5 गए 14 बन गया, ठीक है। सो ये आएगा x माइनस 14 ईयर्स, x माइनस 14 ईयर्स। 5 साल बाद की बात हो रही थी ना, तो कहता कि उसके बाद उसने एक लाइन लिखी है, कहता कि जब 5 साल बाद उनकी एज जो है उनकी रेशो कितनी हो जाती है, 2:3। और हमें सबसे पहले नाम किसका दिया है, राजू, और उसके बाद दिया है कजन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें पहले बोला है उसकी जो रेशो ऊपर रखेंगे और दूसरी की बाद में। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ऊपर आएगी राजू की एज, ठीक है, फिर देन आएगा हमारे पास कजन की रेशो। तो राजू क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस 14 ओवर x प्लस 5, और इनकी एज जो है वो रेशो कितनी है, 2:3, मतलब 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, अभी हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस 14 एंड 2 इंटू एक्स प्लस 5, भी मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं हम इसकी। ये आ गया 3x माइनस 14 3 दा 42, ये आ गया 2x 2 5 दा 10। कांस्टेंट हम एक साइड पर रख लेते हैं, 3x, ये प्लस के 2 इस साइड आकर के हो गए माइनस के 10, ये माइनस के 42 इस साइड आकर हो गए प्लस के। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 माइनस 2 कितना बन गया, 1 हम मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट हम क्या आगे लिखेंगे x, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसके आगे क्या है 1। सो x इज इक्वल टू 52, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 52। सो नाउ ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू, मतलब कजन की एज जो है हमने x लेट की थी, तो फिर देयरफॉर कजन्स present age it will be 52 years, right। एंड जो राजू है
फिर उसकी एज कितनी हुई, राजूज प्रेजेंट एज इट विल बी 52 माइनस 19, ठीक है। तो 52 में से 19 माइनस कर दो, ये आ गया 12 में से 12 में से 9 गए 3 आ गए, यहाँ बचे 4 में से 1 गए 3, सो 33 ईयर्स, राइट। अभी इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। देखो ये 33 ईयर्स है, तो देखो जो कज़न है उसकी एज कितनी बनी 52, और जो राजू था वो 19 ईयर्स छोटा था, और 52 में से 19 गए, ये बन गया आपका 33। अभी कहते हैं 5 साल बाद की अगर हम बात करें आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स देखो क्या बन रहा है, 52 में प्लस कर दो 5, ये बनता है 57, राइट। और 33 में प्लस कर दो 5, ये बन रहा है आपका 38। मतलब अगर आफ्टर 5 ईयर्स जो है कजन वो 57 का हुआ, जो हो गया 30। अभी इनके बीच का डिफरेंस देखो, ये देखो कितना आ रहा है, 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचे 4 में से 3 गए 1। देखो जो चीज़ उसने यही बोल रहा था, ठीक है, कि 90 ईयर छोटा है, तो देखो वो सेम चीज़ चल रही है कि अगर 5 साल बाद भी वो कितने का है, 90 ईयर ही छोटा है, राइट। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 18। जब भी एज वाले सम आते हैं आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट को बार बार रीड करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाओगे, ओके। Now let's do the 19th sum. A father is 30 years older than his son. क्या कह रहा है, कहता है कि एक फादर है, ठीक है, उसकी एज क्या है, वो कितने साल बड़ा है अपने बेटे से, 30 ईयर्स। इन 12 ईयर्स 12 साल, इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। विल बी जब हो, फिर फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब आफ्टर कहता 12 ईयर्स जो मैन है, मतलब मैन कौन है, फादर, तो उसकी एज 3 टाइम्स हो जाती है उसके सन से। एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी हमने प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें सन की एज नहीं पता, जिसकी एज ना पता उसको आप लेट कर लिया करो कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, it will be x, right? And his father says, so present is of father, it will be, उसने कहा 30 years old है, so x plus 30, right? And after 12 years son's age will be, son's present age will be x plus 12, and father's age, his father's age, it will be x plus 30 प्लस 12, तो कितनी बन गई, x प्लस 42 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार ध्यान से, उसने क्या कहा है, कहता कि 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहाँ पर देखो कैसे इक्वेशन बनेगी, जो फादर की एज है, सो x प्लस 42, फादर्स एज 3 टाइम्स ऑफ एज सन। सन की एज कितनी बनी हमारे पास, x प्लस 12, राइट। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया x प्लस 42, ये बन गया 3x, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 12 3 36, राइट। नाउ जो x वाली टर्म एक साइड पर रख लेते हैं,
और जो विदाउट है कांस्टेंट है वो एक साइड पर, जो x की टर्म उस साइड ले जाते हैं, जहाँ इसको इस साइड लेकर फिर माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट जो ग्रेटर टर्म है उसको अपनी जगह पर रखते हैं। जो 42 बड़े है ना 36 से, इसको इस साइड रख लेते हैं, प्लस के 36 इस साइड आकर हो गए माइनस के। सो 3x जो प्लस के x है उस साइड आकर क्या हो गया माइनस का। सो 42 में से 36 गए, ये बचा आपके पास 6, 3x माइनस 6 ये बन गया 2x। ठीक है, तो x यहीं पर रह जाएगा, 6/2 बन जाएगा, मल्टीपल फंक्शन है, कटिंग हुई तो जाएगा 3, तो इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, x कितना आ गया हमारा 3। सो यहाँ पर लिख दो अभी जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी हुई फिर, हैंस therefore is of sun is of present is of sun it will be 3 years and present is of his father it will be कितना था x प्लस 30 है ना, सो ये बन गया 3 प्लस 30, तो कितना आ गया 33 ईयर्स। इट मीन्स जब उसके फादर 33 ईयर्स के थे तो उसकी एज कितनी थी, कितनी होगी 3 ईयर्स। ठीक है, ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 19। तो प्रेजेंट एज जो सन की है कितनी होगी 3 ईयर्स, और उसके पापा की जो है फादर की एज वो कितनी होगी 33 ईयर्स, राइट। Let's do the 20th sum. The ages of Sonal and Manoj are in the ratio 7:5. And 10 years hence, the ratio of their ages will be 9:7. Find their present age. क्या कहता है कि जो सोनल है एंड मनोज है, ठीक है, उनकी जो एज है उनकी रेशो कितनी दे रखी है हमें 7:5 एंड 10 साल बाद, हैंस मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा है, विल बी आ जाए जब, इट मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है आगे की। सो द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, तो उनकी रेशो क्या होगी 10 साल बाद उनकी एज की रेशो कितनी बन रही है 9:7। ठीक है, एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी जो अभी की प्रेजेंट एज चल रही है वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है इसमें। सो लेट्स हम मान लेते हैं जब भी आपको एज रेशो में दी जाती है इनके साथ आप खुद एक वेरिएबल मान लोगे, ठीक है, कुछ भी रख लो वेरिएबल। हम मान लेते हैं लेट सोनल प्रेजेंट एज इट विल बी क्या है 7 मतलब सोनल एंड मनोज, इट मीन्स ये सोनल की होगी, ठीक है, और ये किसकी होगी मनोज की। तो हम सोनल की मान लेते हैं 7x राइट, एंड मनोज प्रेजेंट एज इट विल बी 5x। उसके बाद इसने कहा 10 years hence मतलब 10 साल बाद, सो आफ्टर 10 years, तो क्या आ गई आफ्टर 10 years मनोज एज, पहले सोनल है, सो सोनल एज इट विल बी 7x प्लस 10 राइट, एंड मनोज एज इट विल बी 5x प्लस 10। ठीक है, तो कहता है इन दोनों की रेशो कितनी हो जाती है 9:7, तो 10 साल बाद इनकी रेशो क्या, इनकी एज की रेशो क्या हो जाएगी 9:7। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की जो रेशो है कितनी हो जाएगी, सो 7x प्लस 10/5x प्लस 10 इज इक्वल टू कितनी बन जाएगी, कहता है 9:7 मतलब 9/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन बन गई, जब इस फॉर्म में आती है फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 7 × 7x प्लस
10 एंड 9 इसके साथ, सो 9 इंटू 5x प्लस 10, राइट। तो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई जब बन गया 49x, 7 को इसके साथ किया तो जब बन गया 70, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 45x एंड 9 को 10 के साथ जब बन गया 90। अभी क्या करेंगे हम, x वाली टर्म्स जो है एक साइड पर कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट x है दूसरी साइड ले जाएंगे। सो 49x जब 45 प्लस के इस साइड आकर हो गए माइनस के, 90 जब प्लस के 70 उस साइड जाकर हो गए माइनस के। सो 49 प्लस माइनस माइनस इनके कोफिशिएंट कर दो अभी माइनस, 49 में से 45 गए, ये आ गया 4x आएंगे प्लस के, क्योंकि प्लस की टर्म क्या है, ग्रेटर है। सो 90 माइनस 70 कितने हो गए, 20, राइट। तो ये वेरिएबल हमारा मल्टीपल फंक्शन बन रहा है, x यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो 4 उस साइड जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करके देखो कितना आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 5। तो हमने सोनल की जो प्रेजेंट एज मान रखी थी, लेट की थी, वो कितनी थी, 7x। तो यहाँ पर आ जाएगी, हमने उनकी प्रेजेंट एज ही निकालनी है, क्या है। सो देयरफॉर Sonal's present is, it will be 7x month, 7 into 5 कितना हो गया, 35 years, राइट। चाहे मल्टीप्लाई चाहे ब्रैकेट डालो x की जगह, ठीक है। सो मनोज प्रेजेंट एज, इट विल बी, हमने इसकी रेशो थी हमारे पास, लेट की थी इसकी एज 5x, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 25 years, ठीक है। तो पहले जो हमने लेट किया होता है इसी में जब x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, राइट। तो ये होगी हमारी सोनल्स एज कितनी होगी फिर 35 और मनोज की एज कितनी होगी 25 years, उनकी जो प्रेजेंट एज है, ओके। So this is the answer of question 20th, okay? ये एज वाले सम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सम, तो ये आपने पहले भी कर चुके हैं रेशो वाले चैप्टर में। Now let's do the 21st sum. So 21st sum में क्या कहा है, कहता 5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence the father will be 3 times as old as his son. Find their present age. क्या रहा है इस स्टेटमेंट में, हमें स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड करना है। क्या कहता है इसमें, कहता कि 5 साल पहले की अगर बात करें, एक आदमी जो है उसके बेटे की एज 7 टाइम्स था, ठीक है। और 5 साल बाद वो जो फादर है, मतलब बेटे का जो फादर है, उसकी एज 3 टाइम्स हो जाती है अपने बेटे की एज से। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो फादर की एज जो है डिपेंड कर रही है बेटे की एज पर। सो जो डिपेंडेंट होता है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट होता है, उसको हमने लेट करना होता है। सो लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट, सन की एज को हम लेट करेंगे पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सो इट विल बी x years, राइट। उसके बाद उसने 5 साल पहले की बात की है, तो यहाँ लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ सन। तो वो क्या हो जाएगी, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। अगर सपोज करो उसकी एज अभी 10 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी 5, मतलब 10 माइनस 5 हो जाएंगे, तो इट मीन्स x माइनस 5 years। और जो उसके फादर की एज है, ठीक है, एज ऑफ फादर, वो कहता है कि जो एज है फादर की वो 5 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स था। इस एज का मतलब जो उसके बेटे की 5 साल पहले एज थी उसका 7 टाइम्स है। सो x माइनस 5 years होगी। हमें फादर की एज नहीं पता है, प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ से हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। Therefore,
प्रेजेंट एज हमें फादर की कैसे पता चलेगी? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, देखो हमें जो फादर है उसकी हमें 5 साल पहले की एज पता है। अगर हमें सपोज करो उसके फादर की एज, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि उसके फादर की एज अगर 5 साल पहले, अभी सपोज करो 30 है, ठीक है, उसके फादर की एज 5 साल पहले कितनी हुई? 25। तो मैंने कितने माइनस किए? मुझे पता चला -5 किए, तो मुझे पता चल गया कि उसकी 25 थे 5 साल पहले। अभी मैं कहती हूँ कि जो उसकी अब की प्रेजेंट एज है वो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, तो 25 में मैं कितने ऐड करूंगी कि मुझे पता चलेगा उसकी 30 है, तो 5 + 5। तो सिमिलरली हमने 5 साल पहले की एज तो हमें पता है, तो अब की एज यहाँ से निकल आएगी उसकी प्रेजेंट है, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? 5 प्लस कर दिया। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 7x - 35 + 5, तो कितना आ गया? 7x - 30। ये उसकी प्रेजेंट एज आई है फादर की, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है ना। उसके बाद उसने क्या कहा उस स्टेटमेंट में? 5 years hence the father will be 3 times as old as his son। मतलब 5 साल पहले की बात, 5 साल जो है आने वाले 5 साल है उसमें उसके फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाती है अपने सन की एज से। मतलब अभी हम पहले बिफोर 5 साल पहले की पास्ट की बात करें, अभी हम फ्यूचर की बात करें कि आने वाले 5 साल में उसकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आफ्टर 5 years। सपोज करो कि उसके फादर की एज, जब बेटे की एज समझ लो 10 है, तो आने वाले 5 साल बाद उसकी कितनी होगी? 5 ऐड कर दो तो बन गई 15। तो अगर उसके फादर की 30 है तो आने वाले 5 years में उसकी कितनी होगी? 35, मतलब 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही 5 हम इसमें ऐड करेंगे। सो 5 years, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट, क्योंकि जो प्रेजेंट चल रही है आने वाली एज उसमें ऐड होगी फ्यूचर वाली। जो मेरा अभी, मैं सपोज करो मैं 30 की हूँ, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 35, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज हमने कितनी लेट की हुई थी? x, तो x में कितना आ जाएगा फिर? x + 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ प्रेजेंट आफ्टर 5 years की बात हो रही है, तो एज ऑफ फादर ये कितनी होगी फिर? क्योंकि ये इतनी निकाली थी हमने प्रेजेंट एज फादर की, ये आई है अभी। सो 7x - 30 इसमें ऐड कर दो +5। क्यों? क्योंकि आफ्टर 5 years की बात करनी है अभी हमने। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, जो आगे 7x 30 में से 5 गया, जो आगे -25, ठीक है। नाउ अभी हमने बात करनी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है? कहता स्टेटमेंट में देखो, उसने कहा द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब की जो एज है सन की उसका 3 times हो जाता है, ठीक है। सो नाउ अभी फादर की बन गई 7x - 25। ये फादर की एज जो है वो 3 times हो जाती है सन की प्रेजेंट एज। सन की एज क्या है? x + 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया 7x - 25। इसको करो, ये बन गया 3x + 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15। 7x ये प्लस के 3 इस साइड आकर हो गए माइनस के। सो 15 ये माइनस के 25 इस साइड हो गए प्लस के। सो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4 आ गए, 4x। 15 + 25 इतने हो गए 40। x की वैल्यू निकाल लो, 40/4 कैंसिल कर दो, 4 1 = 4, 4 10 = 40। सो x = 10 आ गया। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन will be 10 years।
तो मतलब जो प्रेजेंट एज है सन की वो कितनी होगी 10 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने कितनी निकाली थी फादर की प्रेजेंट एज, देखो फादर की प्रेजेंट एज की बात हुई 7x माइनस 30, तो 7 इंटू 10 माइनस 30 तो कितना हो गया 70 माइनस 30 कितना बना 40, ठीक है 40 इयर्स। मतलब अगर बेटे की एज 10 है तो फादर की कितनी हुई 40, मतलब प्रेजेंट एज उसकी जो चल रही है वो 40 इयर्स चल रही है फादर की, और बेटे की कितनी है 10। अगर हम इसको पुट करके देखें, इसमें चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो आप। देखो सन की एज जो 5 साल पहले थी, जहाँ 10 है ना आया उसका आंसर, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो उसकी 5 इयर्स बनी, और उसके फादर की देखो कितनी बनी है, जो सन हो गया। फादर की एज अगर देखी जाए तो वो है 7 इंटू एक्स माइनस 5, सो 7 इंटू 10 माइनस 5 ये बन गया 7 इंटू 35, ठीक है। मतलब उससे 5 साल ज्यादा ही चल रही है। अगर मैं देखती हूँ कि आफ्टर 5 इयर्स सन की एज कितनी बनी है, ये 5 ईयर है, ठीक है 5 में 5 ऐड कर दो, मतलब 10 आई ना, 10 प्लस 5 तो कितना बन गए 15 इयर्स। अगर फादर की प्रेजेंट एज देखी जाए तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी बनेगी 7 इंटू 10 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 40। तो इसमें से अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो बनता है 25 का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर हमने किया जैसे 10 प्लस आफ्टर 5 इयर्स की बात कर रहे हैं तो सन की एज की 10 आई थी, 10 प्लस 5 कितना हो 15, एंड फादर की कितनी बनी है, इसमें जैसे 40 है इसमें हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है। सो 40 प्लस 5 कितने हो गए 45 इयर्स, राइट, ये बन गया हमारा 45 इयर्स। तो ये हो गया हमारा 15। अगर मैं 45 में से 15 माइनस कर दूं तो ये बन जाता है 30। तो ये इनकी एज का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 30। तो यही है ना, देखो 10 इयर्स और फादर की कितनी बन रही है 40। अगर मैं 40 में से 10 करूं तो माइनस तो कितना बनता है 30। तो यहाँ भी हमने जब चेक किया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आफ्टर 5 इयर्स 30 का ही, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 21st, ओके। तो इस तरह से आप इन सब को कर सकते हो। We will do the 22nd sum. After 12 years, Manoj will be 3 times as old as he was 4 years ago. Find his present age. क्या कहता है, कहता है 12 साल बाद मनोज जो है उसकी एज जो है 4 साल पहले की एज का 3 टाइम्स हो जाती है। सो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमने इसकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है कि कितनी आ रही है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं है, तो मतलब सिर्फ मनोज की ही बात हो रही है, उसकी 4 साल पहले की। सपोज करो कि अगर मनोज अभी 20 है, 20 साल का है प्रेजेंट एज, अगर 4 साल पहले की बात करूं तो 20 माइनस 4 कितना हो गया 16। अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं, 4 साल पहले की बात फिर 16 इयर्स का था, अभी 4 साल बाद की बात करूं मतलब आने वाले फ्यूचर की, तो 20 प्लस 4 हो जाएगी 24। ये हमारी प्रेजेंट एज है। तो चलो अभी हम करते हैं, पहले हम इसकी आफ्टर 12 इयर्स की मान लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इट विल बी x years, ठीक है। इसको हमने x years मान लिया। आफ्टर 12 years 12 साल बाद मनोज की एज जो है इट विल बी x प्लस 12, ठीक है, इतनी हो जाएगी 12 साल बाद। एंड 4 साल पहले की अगर बात करें
4 years ago मनोज इज, तो वो क्या है x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कहता है कि जो आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 years एगो, मतलब 12 साल बाद जो मनोज की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी, जो 4 साल पहले उसकी एज थी, ठीक है। ये हो गया उसके 12 साल वाली एज, वो क्या है 3 टाइम्स हो रही है किसकी, उसकी जो 4 साल पहले वाली एज है, ठीक है। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो x प्लस 12, ये बन गया आपका 3x माइनस 12, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 12 को उस साइड ले जाते हैं और x वाले इस साइड रख लें, जहाँ इस x को उस साइड ले जाओ, इस 12 को इस साइड कर लो, वो आपकी मर्जी है। हम ऐसे करते हैं कि x वाली को जो है उस साइड ले जाते हैं, 12 को इस साइड ले जाते हैं। ये प्लस के 12 है, ये माइनस का इस साइड आकर क्या हो गया प्लस के 3x, ये प्लस का x उस साइड जाकर क्या हो गया माइनस का। सो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, 3x माइनस x कितना बन गया 2x। नाउ 24, ये 2 जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएंगे, x इक्वल टू, अभी डिवाइड कर दो, 2 1 सा 2, 12 टू द 24। सो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x इक्वल टू 12, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर मनोज प्रेजेंट एज will be 12 years, मतलब 12 साल बाद जो मनोज की एज है वो उसका 3 टाइम्स हो रही थी 4 साल पहले की एज का। तो अगर मैं देखूं तो इसकी एज जो है हमने 12 साल बाद देखें तो अगर इसकी 12 ईयर है प्रेजेंट एज, तो इसकी 12 साल बाद कितनी होगी 24, ठीक है। अगर 4 साल बाद की देखें तो ये आ जाएगी 12 माइनस 4 मतलब 8, ठीक है, 12 माइनस 4 ये बन जाएगी 8। तो यही उसने कहा था कि 12 साल बाद तो उसकी 24 एज होगी, और अगर 4 साल बाद देखें तो वो क्या है, जो उसकी अब की एज है प्रेजेंट वो कितनी है 12। तो देखो उसने 8 आ गई, तो इसका 3 टाइम्स करो, अगर 3 टाइम में करती है ये भी क्या बन जाता है, यही कह रहा था कि ना 3 टाइम जो उसकी 12 साल बाद की एज है वो 3 टाइम्स होगा उसकी 4 years की पहले की एज का। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो वो कितना हो गया 24 हो गया ना, इक्वालिटी हो गई ना। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 22nd। Now we will do the next sum 23rd. In an examination, a student requires 40% of the total marks to pass. If Rupa gets 185 marks and fails by 15 marks, find the total marks. क्या कहता है, कहता है कि एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट है उसको कितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। एंड रूपा ने कितने स्कोर किए हैं 180 मार्क्स, एंड फेल कितने से होगी 50 से। सो फाइंड द टोटल मार्क्स, हमने टोटल मार्क्स ढूंढने हैं कि कितने हैं वो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द टोटल मार्क्स विल बी x, राइट। एंड उसने कहा है कि उसको पास होने के लिए कितने चाहिए 40% ऑफ अ टोटल मार्क्स। पासिंग मार्क्स it will be 40% of total marks, ठीक है। टोटल
मार्क्स, तो 40% ऑफ क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स हमने क्या माने हैं x, ठीक है। और फेल जो है उस फेल कितने से हो रही है 15 मार्क्स से, फेल कितने से हुई वो 15 मार्क्स से, ठीक है। तो चलो अब अभी हम इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिखेंगे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने 40% ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गए उसके मार्क्स, उसने स्कोर कितने किए, गेट कितने किए यहाँ पर 185, एंड फेल कितने से हुई 15 से। देखो सपोज करो 50 मार्क्स, टोटल पेपर के 50 मार्क्स हैं, ठीक है। एक बच्चे के 40 मार्क्स आए हैं, उसके कम कितने हैं, फेल कितने नंबर उसके कम हो गए, मतलब फेल कितने से हो रहा है 10 मार्क्स से। तो 40 + 10, 40 में 10 ऐड करूंगी तभी 50 बनेगा, ठीक है ना। अगर 50 में से 10 मारूंगी तो 40 होगा, 40 में प्लस करूंगी तो 50 होगा। इसी तरह ही 200 का पेपर था, मतलब 200 बन रहे हैं, तो उसमें से 185 जो है उसने ले लिए, 15 से वो फेल हो गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी हम इसको प्लस करके, 40% का हमने क्या लिख दिया नीचे 100, ऑफ हो गया मल्टीप्लाई का साइन, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, इन दोनों को प्लस करो, ये हमारे मार्क्स है पास और फेल के, ठीक है। x यहीं पर रह गया 200, ये 100 ऊपर गया, 40 आगे नीचे, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है आपके पास, 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 = 4, 4 5 = 20। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x को, ये बन गया हमारा 5 को 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया 500। तो इट मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे वो कितने हुए 500। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इट विल बी 500। ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 23rd। ओके।